अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कहते हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक इंसान के लिए ज़िंदगी में इत्मीनान हो और इत्मीनान वाली ज़िंदगी हो, इससे बेहतर कोई बात नहीं, इससे बड़ी कोई बात नहीं, इससे अहम कोई बात नहीं। एक इंसान जितनी भी चीज़ें हासिल करना चाहता है, उन सारी चीज़ों के हसूल के पीछे एक ही जज्बा, एक ही ख्वाहिश कार फरमा होती है, और वो ये कि मैं इत्मीनान चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो गोया कि ये इत्मीनान चाहना जो है, एक इत्मीनान जो है वो ही सारा कुछ है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इत्मीनान ना हो तो सारी दौलत, सारी शोहरत, सब कुछ बेकार। और अगर एक इंसान के पास इत्मीनान की दौलत है तो फिर समझें कि बहुत कुछ है, सब कुछ है। आज हमने इसी इत्मीनान को मौजूए बहस बनाया, और इसको जब हमने मौजूए बहस बनाया तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखा कि एक इंसान को सेटिस्फाइड लाइफ गुजारने के लिए, एक कंटेंटेड लाइफ गुजारने के लिए क्या दरकार होता है। हमने उन चीज़ों को जानने की कोशिश की तो हमारे सामने मुतअद्दिद चीज़ें आईं, लेकिन जब उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, जब अहम तरीन चीज़ों को रिटेन करके अपने पास रख के दीगर चीज़ों को जाने दिया गया, तो ये जो अहम तरीन चीज़ें थी, ये तादाद के अंदर 9 हैं। और ये 9 बातें समझ लेना, मेरे और आपके लिए इनको समझना, इन पे अमल करना बेपनाह इफादियत का हामिल है। आइए देखते हैं वो 9 चीज़ें कौन सी हैं। उनमें पहली चीज़ क्या है कि इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अब ये बज़ाहिर बड़ा सिंपल, बड़ा ऑर्डिनरी और बड़ा शायद कोई ख़ास मानी न रखने वाला एक जुमला है। हकीकत में ऐसा नहीं है। इसके प्रोफाउंड इसके असरात हैं। कैसे हैं? वो इस वजह से हैं, अप्रिसिएशन ऑफ द वर्ड अराउंड देम। इसका मतलब ये है कि उन लोगों के, कि जो लोग ये कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं उन चीज़ों पे और उस दुनिया पे कि जो उनके इर्द गिर्द है। और फिर वो ये जानते हैं, जब वो ये कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे, दे रिमेंबर कॉन्टेंटमेंट इज नॉट अबाउट अबाउट इग्नोरिंग लाइफ प्रॉब्लम। हाँ, ये हकीकत है कि कंटेंटमेंट जो है, इत्मीनान और सेटिस्फेक्शन है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि एक इंसान जो ज़िंदगी के मसाइल हैं उनको इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अबाउट एक्नॉलेजिंग देम, और इसका मतलब दर हकीकत उनको एक्नॉलेज करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनको मानना। येट स्टिल बीइंग एबल टू सी एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी, और इसके बावजूद भी हमारे अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को, हम उस ब्यूटी को देख सकें, हम उस खूबसूरती को देख सकें और अप्रिशिएट कर सकें कि जो दुनिया के अंदर मौजूद है। देखिए, जब हम ये कहते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसका मतलब उसके बिल्कुल बरक्स ये है कि बावजूद इसके कि हमारे साथ मसाइल हैं, लेकिन हमने दुनिया के अंदर जो खूबसूरती है, लाइफ के अंदर जो खूबसूरत चीज़ें हैं, हमने उनको नज़रअंदाज भी कतई नहीं करना, बल्कि उनको हमने एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरा जुमला जो इनसेटिस्फाइड लोगों के जहन के अंदर आता है वो है आई एम ग्रेटफुल फॉर। मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर, कि मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ उन तमाम तर चीज़ों की। सेपरेटली जो चीज़ें मुझे मैसर हैं, मैं उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, मैं उनको नज़रअंदाज नहीं करता, मैं उनकी नाकदरी नहीं करती, बल्कि मैं उनके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड करता हूँ, शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करता हूँ। और जिन मसाइल से अल्लाह ने मुझे बचाया उन पे भी अल्लाह की शुक्रगुजारी का रवैया। गोया हमारी जो सारी तवज्जो है वो इस चीज़ पे रहनी चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है, मैं उसका कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ, बजाय इसके हम तवज्जो अपनी उस पर मरकूज कर लें जो हमारे पास नहीं है। तो ये दो बातें हो गई। और जो तीसरी बात यह है, तीसरा जो उनका जुमला जो है, उनकी जो सोच है, वो कहती है दिस टू शैल पास।
वो ये कहती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये हमेशा के लिए नहीं है। अ हेल्दी पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ्स अप्स एंड डाउन, द की टू दिस फ्रेज इज एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ये देखें ना, ये है कि हम लोगों ने एक्सेप्ट किया लाइफ के अंदर जो अप्स एंड डाउन्स हैं, हमने उनको एक्सेप्ट किया और हम ये समझते हैं कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये सूरत हाल भी गुजर जाएगी। आगे ये दो बातें हो, तीन बातें हो गई, और जो चौथी बात क्या है, आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस। मैं जो भी सूरत हाल है मैं इससे सीख रहा हूँ, मैं इससे सीख रही हूँ। हमें दर हकीकत जितने भी हमारे जो कह लें कि जो तलुक तजर्बात, अच्छे तजर्बात, जिस तरह के भी तजर्बात, उसका मतलब दर हकीकत ये होता है कि देखिए ये हर चीज़, ये चीज़ें तो परफेक्ट नहीं है, लाइफ परफेक्ट नहीं है। जो ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस भी हैं, ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, ज़िंदगी के अंदर रुकावटें हैं, ज़िंदगी के अंदर नाकामियां हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूं, मैं ज़िंदगी से मायूस हो जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है, ज़िंदगी की मुश्किलात के बावजूद, मसाइल के बावजूद भी हमने क्या करना है, हमने इस लाइफ को, हमने इससे सबक सीखना है। हालात जिस तरह के भी हों, जो भी एक्सपीरियंस हमारा गुजर रहा हो, उसका दर हकीकत एक ही मतलब होता है, और वो एक मतलब ये होता है कि मैं इससे सबक सीखना है, मुझे इससे लर्न करना है, और ये लर्निंग के अलावा कुछ नहीं है। तलफ तजर्बात का मतलब जिंदगी, जिंदगी से कह लें कि बेजारी हरगिज नहीं है। हाथ खड़े कर देना, अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेना और कोलैप्स हो जाना, ये कतन गलत है। हमें उससे सबक सीखना है। वो हमारी लर्निंग के लिए आते हैं, हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, और फिर वहीं से बाज़ औक़ात अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं, मौक़े भी निकलते हैं, बहुत कुछ हम वहाँ से हासिल कर लेते हैं। आगे जो पांचवी जो चीज़ हमने उसका रवैया अख्तियार करना है, आई एम चूजिंग टू बी, आई एम चूजिंग टू बी, दिस इज एक्चुअली अ पावरफुल रिफ्लेक्शन ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे एक जिम्मेदार इंसान की तरह बिहेव करना है, और मुझे सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना मुसम्मम इरादा जो है उसको कायम रखना है। ये छठी बात है, आई एम चूजिंग टू थिंक एंड एक्ट लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जिम्मेदार इंसान की तरह सोचना और बिहेव करना। और ये है छठी बात। और सातवीं बात क्या है, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। अगर देखिए मैं ओके नहीं हूँ, अगर मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखें जिंदगी में परफेक्शन कहीं नहीं है। समटाइम लाइफ थ्रोज कर्व बॉल, थिंग्स गो रॉन्ग, फील ओवरवेल्म। देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि चीज़ें बहुत गलत हो जाती हैं, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में, वो चीज़ें क्या है कि देखिए वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, नाकामी हो जाती है, हम गिर पड़ते हैं, सेटबैक होता है, और हमें ये महसूस होता है कि देखिए अब मैं नाकाफ़ी हूँ। ये सारी चीज़ें पेश आती हैं, नाकामी भी, फेलियर हमें पेश आती है, नाकाफ़ी महसूस करना भी, और ये सारी भी चीज़ें। लेकिन इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और हमें यही कहना चाहिए कि इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर मैं ओके नहीं हूँ तो ये बात ओके है, अगर मैं ओके नहीं हूँ देन इट्स ओके नॉट टू बी ओके। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। और देखिए हमें यहाँ से सुरखरू गुजरना है। आगे जो आठवीं बात है वो कौन सी है, आई एम फोकसिंग ऑन वट आई कैन कंट्रोल। आज दुनिया का बहुत बड़ा या शायद सबसे बड़ा मसला ये है कि देखिए हमारी तवज्जो उन चीज़ों पे मरकूज रहती है कि जिन चीज़ों के ऊपर हमारी कंट्रोल नहीं है। अब जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, तो देखिए मैं समझता हूँ ये कतई दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन हमें अपनी तवज्जो शिफ्ट करनी है, हमें फोकस उन चीज़ों पे करना है कि जिन चीज़ों पे मैं कंट्रोल मुझे है, मुझे उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कह लें, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करके मैं ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वहाँ पे मैं तब्दीली ला सकता हूँ। जहाँ मैं तब्दीली नहीं ला सकता, मेरे कंट्रोल से बाहर है, उसके बारे में सोचते रहना, मुतफक्कर रहना,
बिल्कुल फजूल काम है। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूं और मुतफक्कर रहूं और कोशिश करूं जो मेरे कंट्रोल के अंदर है, तो ये मुझे कामयाबी की सिमत लेकर के जाएंगे। नामी और आखिरी बात क्या है कि आई एम इनफ। जी, मैं काफ़ी हूँ। आई इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल सेल्फ लव। ये हम किसके लिए है? आई एम इनफ। मुझे अपने ऊपर एतमाद है। मैं अपने आप से मुतमिन हूँ। मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को कबूल करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने आप को बेहतर नहीं बनाना। मुझे अपने आप को बेहतर बनाने के ऊपर जितनी मेहनत करनी है, इतनी किसी दूसरी चीज़ पे नहीं करनी। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन आई एम इनफ। मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास जो चीज़ें नहीं हैं, नो प्रॉब्लम। जो चीज़ें हैं, मैं उनको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करूँगा। जो नहीं है, उनके हसूल की कोशिश करूँगा। आई एम इनफ। मैं काफ़ी हूँ। देखिए कि अब ये दुनिया ये कहती है कि आप और करें, आप और आगे बढ़ें, आप क्या करें, मवाजना किया जाता है। हमने मवाजने के चक्कर में नहीं पड़ना। इट्स डू मोर के चक्कर में भी नहीं पड़ना। जी हाँ, आई एम इनफ। मेरे पास काफ़ी है। आई हैव इनफ, आई हैव लॉट। तो ये वो 9 बातें हैं कि जो 9 बातें हमें एक इत्मीनान वाली जो लाइफ है उसकी तरफ लेकर के जाती हैं। इन पे ध्यान करना मेरे और आपके बेहतरीन मफाद के अंदर है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।